आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है मैंने ये वाला क्यों चूज़ किया है। अभी क्या है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में अभी के टाइम पे। अभी यूट्यूब पे भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा चल रहा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में। और ये दोनों ही मेरे आइडल हैं। मैं दोनों को बहुत पसंद करता हूँ और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का तो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। क्योंकि जो बिज़नेस के जो वीडियोस वगैरह उन्होंने पहले बनाए थे और अभी भी बनाते हैं, स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ मैं। मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखने के बाद में अगर कोई बिजनेसमैन उनका वीडियो देख लेना तो उसके बाद में उसमें इतना पावर आ जाता है। और दूसरी चीज़ वो जो टेक्निकली जो वो चीज़ें बताते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, दैट्स अमेजिंग। इसलिए मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, क्योंकि मैं भी बिज़नेस के लिए कोशिश किया था, मैंने बिज़नेस किया था। तो जब भी मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम आती थी मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखता था और बहुत मोटिवेशन मिलता था, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। तो विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छे बिजनेस कोच हैं। और अभी वैसे मैं नॉर्मली क्या है कि अपने चैनल पे थाईलैंड से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें क्या है कि जो भी लोग थाईलैंड घूमने जाते हैं तो उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, जो नए लोग वहाँ पे जाते हैं उनको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए और कैसे कैसे वहाँ पे हैंडल करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो सारे थाईलैंड से रिलेटेड वीडियोस हैं। थाईलैंड की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो लोगों को पता नहीं होता, उसके बारे में उनको डिटेल में बताता हूँ, उससे क्या है उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह की वीडियोस मैं बनाता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं काफ़ी देर से देख रहा था, काफ़ी दिनों से देख रहा था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, संदीप माहेश्वरी जी के बारे में। और इन दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने देखा कि आज चलो एक छोटा सा वीडियो इस बारे में बना लेते हैं। क्या है कि जो मेन जो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई है यहाँ पे, वैसे जो आईबीसी का जो मॉड्यूल है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच हैं, और उन्होंने जो आईबीसी का जो मॉड्यूल चालू किया था वो इसलिए स्टार्ट किया था कि उसके अंदर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उन तक भी कोर्सेज वगैरह जाए। और उसके लिए उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की थी जिनको आईबीसीज वगैरह बोलते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया और काफ़ी लोगों ने अच्छे से पैसा भी कमाया इसके अंदर। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम जो आई है वो प्रॉब्लम कहाँ आई है, इसके बारे में डिटेल में अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं पूरे वीडियोस के अंदर। तो मैं इसमें ये एक मैं अपनी भी इसमें राय रखना चाहता हूँ, इसमें मत रखना चाहता हूँ कि इसमें जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स आई है वो आई है कि जो लोगों ने पैसा कमा लिया उनको तो ठीक है, वेल एंड गुड है। लेकिन जिन लोगों ने पैसा नहीं कमाया आईबीसी बनने के बाद, तो उन लोगों के लिए कोई बैकअप प्लान नहीं था, इसलिए ये प्रॉब्लम सारी आई है। मनी बैक गारंटी को देख करके लोग आए। सबसे बड़ी चीज़ तो विवेक बिंद्रा जी है, तो उन्हीं को देख करके लोग आ गए और उन्होंने टीम को ज्वाइन किया और उनके साथ में काम करने का डिसाइड किया। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने देखे और सब कुछ परफेक्ट। द प्लान इज़ वेरी परफेक्ट। जो मतलब जो आईबीसी का जो मॉड्यूल है वो परफेक्ट था, और उसमें जो जिस तरह से वो काउंसलर बना करके लोगों को अवेयर करे थे कि इस तरह के बिजनेस के कोर्सेज होते हैं जिनको आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका फ्यूचर आएगा बिजनेस के अंदर। तो सब कुछ परफेक्ट था। इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम बस ये आई कि लोगों ने पैसा लगाया। जो लोग पैसा कमा लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पैसा नहीं कमा पाए उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। और जो मनी बैक गारंटी थी वो मनी बैक गारंटी अच्छी तो थी, लेकिन मनी बैक गारंटी जैसे हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ, मतलब कोई बिजनेस कितना भी अच्छे से परफेक्टली हम डिज़ाइन कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे को बिजनेस करने के बाद में पता चलती है और हमारे को उस पर काम करना पड़ता है। जो फीडबैक्स होते हैं तो उनके ऊपर काम करते तो हमारा बिजनेस और ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें क्या था कि लोगों ने ज्वाइन तो किया मनी बैक गारंटी को देख करके, और मनी बैक गारंटी को देखने के बाद में जो वहाँ पर आए उन्होंने ज्वाइन किया, काम करना स्टार्ट किया। और बिंद्रा जी ने सिंपल ही कहा था कि आप 3 घंटे रोज़ काम कर लो, आपको पूरा दिन काम करने देती है, आप 3 घंटे रोज़ काम कर लो। अगर आप 3 घंटे तक रोज़ काम नहीं कर पाए 100 दिन तक, तो आप अपना पैसा मुझसे वापस ले सकते हैं। और ये बात क्लियरली उन्होंने कही थी और बिल्कुल सही भी है, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम कहाँ आई है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई है कि जो 3 घंटे रोज़ काम करना है वो 3 घंटे का काम भी आपको पैसा देके खरीदना पड़ता है। वो काम क्या है, आपको काउंसलिंग करनी है, कस्टमर से बात करनी है, उनको अपने कोर्सेज के बारे में अवेयर करना है, उनको काउंसल करना है। तो उसके लिए आपके पास कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, कस्टमर्स भी आपको कंपनी ही देगी। वो कैसे देगी, वो आपको पैसे देके खरीदना पड़ता है। उसमें कंपनी, आप जो बड़ा बिजनेस की जो कंपनी है वो खुद डीएमटी करते हैं, और डीएमटी करने के बाद में जो लीड्स वगैरह वो हमारे को खरीदनी पड़ती है, पैसा देके खरीदनी पड़ती है, फ्री में नहीं मिलती है, पैसा देके खरीदनी पड़ती है। अगर पैसा देके जब लीड हम खरीद रहे हैं तो
थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि कन्वर्जन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो पैसे सारे खराब हो गए, फिर नेक्स्ट लीड खरीदो। यहीं पे प्रॉब्लम आई है। अब एक इंसान, एक बंदा है जिसने ब्याज से पैसा लेकर के ज्वाइन किया है, गरीब आदमी है, कोई मिडिल क्लास फैमिली का है, ब्याज पैसा दे करके लिया है, कहीं से उधार लेकर किया है या कुछ बेच करके पैसा दे करके उसने ज्वाइन किया है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन फिर ये कि काम भी हमें खरीदना पड़ेगा। आपको 5,000 रुपये दे करके आपको लीड्स खरीदनी पड़ेगी, आपको 100 लीड्स मिलेगी, उस 100 लीड्स पे आप काम करोगे और उसके बाद में आपको जो कन्वर्जन होगा वो आपका प्रॉफिट होता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये कि बिंद्रा जी ने कहा कि 3 घंटे आप रोज काम करोगे 3 महीने तक, तो अगर फिर भी आपका बिजनेस नहीं आया तो आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा। अब सपोज किसी एक बंदे ने 50,000 रुपये लगाए और 50,000 रुपये लगाने के बाद वो ज्वाइन करता है, 5,000 रुपये देकर 100 लीड्स खरीदता है, उसमें बिजनेस नहीं आता, फिर उसको दोबारा खरीदना पड़ेगा। अब 100 लीड्स कितने दिन चलती है? अगर हम बात करें कॉल सेंटर्स में जो आउटबाउंड कॉल्स होती है, एक बंदा एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर 150-200 कॉल्स कर लेता है। तो अगर हम 3 घंटे से कैलकुलेट करें तो 50 कॉल्स डेली की होती है, तो 2 दिन में सारी कॉल्स खत्म हो जाती है। जो 100 कॉल्स की जो लीड है वो 2 दिन में खत्म हो जाती है। चलो ठीक है, एक हफ्ता मान लीजिए कि एक हफ्ता उस पर फॉलोअप कर रहा हूँ, उसके बाद फिर तो नई लीड खरीदनी पड़ेगी, तो महीने में 4 बार लीड खरीदनी पड़ेगी, मतलब 20,000 रुपये खर्च कर दिए उसने। पूरे महीने के अंदर उसने काम किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ काम करेगा, फिर वो 20,000 रुपये लगाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ काम करेगा, फिर 20,000 रुपये लगाएगा, मतलब 60,000 रुपये वो लगा चुका होगा, फिर भी उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता है उसके अंदर। तो बिंद्रा जी उसको चेक करेंगे, हाँ 3 महीने उसने काम किया, ये लो आप अपने 50,000 रुपये वापस ऐसे मिल जाएगा। लेकिन वो जो 60,000 रुपये वो DMT के अंदर लगा चुका है, उसका क्या? यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कि जो नए IBCs आते हैं, पहले लीड खरीदते हैं, 5,000 रुपये लगाते हैं, उसमें कुछ नहीं हो पाता, चलो ठीक है 5 और लगा देते हैं, फिर भी उसमें कुछ नहीं हो पाता, तो फिर वो काम को ही बंद कर देते हैं, क्योंकि पैसा लग रहा है, काम भी लेना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर बिंद्रा जी ने कोई प्लान B तैयार किया होता, क्योंकि कंप्लेंट्स भी काफ़ी की लोगों ने, लेकिन या तो बिंद्रा जी तक पहुँची नहीं, या फिर पहुँची तो उसको इग्नोर कर दिया होगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या है, आई डोंट नो। लेकिन ये कि अगर इस पर बिंद्रा जी ने काम किया होता कि लोगों का पैसा नहीं खराब होगा, कि ऐसा कुछ प्लान बनाया होता कि लोगों ने जितना पैसा लगाया कम से कम उसका वो तो रिकवर हो जाए। 3 महीने का आप मनी बैक गारंटी दे तो 3 महीने का काम भी आप उनको दो। 3 महीने की अगर लीड्स आपने उनको दे दी, क्या ठीक है, जब तक आपके पैसे रिकवर नहीं होते आप उनसे लीड फ्री में लेकर के कर सकते हैं। और ये भी ऑप्शन था उसके अंदर, इनके जो भी प्लान था उसके अंदर कि आप फ्री लीड्स भी ले सकते हो, उसमें जो भी आएगा, जो आपका जो रेवेन्यू होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा, उसमें से उस लीड का पैसा काट करके बाकी पैसा आपको दे दिया जाएगा। 50% शेयरिंग होगा उसके अंदर, या तो 50% या फिर आपका जो लीड का पैसा बनता है वो कुछ ऐसा कुछ था उसमें, तो वो था। लेकिन जब लोगों ने ज्वाइन किया और फ्री लीड्स की डिमांड की, तो फ्री लीड्स किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं थी, आपको लीड्स खरीदनी ही पड़ेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, और इस प्रॉब्लम की वजह से ये इतना बड़ा इश्यू बन गया, लोगों के पैसे खराब हो गए और लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल दिए और काफ़ी जगह कंप्लेंट्स की। और ये जब संदीप महेश्वरी जी के पास में गई तो उन्होंने इसको एक बड़े लेवल पे कर दिया। यहीं पे प्रॉब्लम आई। अगर इसका कोई प्लान भी तैयार होता तो लोगों के पैसे खराब नहीं होते, कम से कम एटलीस्ट वो अपने जितना पैसा लगाए, अगर वो पैसा भी उनका रिकवर हो जाता तो वो इतना इश्यू बनाते नहीं। ठीक है, जो हमने जो लगाया वो तो मिल गया, 10 लाख रुपये 5 लाख रुपये महीने ना भी कमा पाए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो उम्मीद ये करता हूँ कि अगर बिंद्रा जी इस चीज़ पे अगर थोड़ा सा काम कर लें, कि जिन्होंने जो पैसा लगाया अगर वो उनका रिकवर हो जाता तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, और हो सकता है इस पर कुछ आगे काम कर लें। और बाकी बिंद्रा जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपके मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख करके काफ़ी मोटिवेट होता हूँ, बिजनेस में भी काफ़ी कुछ सीखा आपसे। बस ये कि ये थोड़ा सा इश्यू बन गया क्योंकि कुछ लोग जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो रिकवर नहीं कर पाए, और आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से वो आपसे पैसा मांग भी नहीं सकते, क्योंकि 3 महीने तक 3 घंटे रोज़ काम करे भी नहीं वो। प्रॉब्लम यही आ गई कि उनको काम अगर मिल जाता, अगर 3 महीने का कुछ बैकअप प्लान होता कि 3 महीने जो नया बंदा आ रहा है वो इस तरह से हमारे साथ काम करेगा ताकि उसका पैसा रिकवर हो, उसके बाद में जैसे कि यार देखो आपका पैसा भी रिकवर हो गया है, अब आपको लीड्स खरीदनी पड़ेगी, तो भी इतना कोई वो होता नहीं, क्योंकि उनको दिख जाता है कि काम तो आता है, पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि जब फ्री लीड्स पे वो काम कर रहे हैं, उनका कन्वर्जन हो रहा है, उनका पैसा रिकवर हो गया है, तो अब वो पैसा लगा देगा। क्यों? क्योंकि है ना, उसको दिख गया कि हाँ काम आता है, तो वो ऐसी कोई बात कर नहीं पाते। बस एक ये छोटा सा लूप पॉइंट रह गया, इसकी वजह से इतना बड़ा इशू बन गया। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा काम कर ले तो
आई थिंक कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। आपका जो भी वीडियो आता है यूट्यूब पर किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, तो वो मैं जब एक बार स्टार्ट होता हूँ उसको पूरा ख़त्म किए बिना छोड़ता नहीं, इतना मोटिवेट होता हूँ उससे, इतना अच्छा लगता है वो। तो ये चीज़ है कि है ना, ठीक है कुछ लोगों का पैसा ख़राब हुआ तो जाहिर सी बात है, देखो वही है ना, किसी का अगर पैसा ख़राब हो जाता है तो वो तो एक बार तो बोलेगा। तो काफ़ी विश्वास है लोगों का आपके ऊपर, तो मेरा मेरा भी विश्वास है कि आप उन सब लोगों को ठीक है चलो अब सही कर देते, ठीक है अभी तक अगर दिमाग में है अब इसको ठीक कर देते हैं तो भी हो जाता है। बाकी आपका जो ये आईटीसी का जो मॉड्यूल है मैंने भी देखा, काफ़ी बहुत अच्छा मॉड्यूल है। और आप जो MBAs के इनके जो प्लान्स वगैरह बेच रहे हो वो काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं, क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता MBA करने के लिए। जो आप कुछ थोड़े से अमाउंट के अंदर आप उनको MBA करवा रहे हो, एक बिजनेस की नॉलेज दे रहे हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये यूथ के लिए, जो लोग आगे बिजनेस करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। तो बस यही है। बाकी जो ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस है वो अपने कंटिन्यू रहेंगे, देखते रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।